हेलो एवरीबॉडी, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी वो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सवाल आ चुके हैं, जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में आई थिंक ये मास कम्युनिकेशन में नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी हैं, बल्कि ये एमए के लिए भी, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये क्या थ्योरी है? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थ्योरी है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न पर बहुत डिपेंड करता है ये थ्योरी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझते हैं इस थ्योरी को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, जहाँ पर मैंने पॉइंटर्स कुछ डाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी सबसे पहले प्रपाउंड किसने किया है। तो ये द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस 1957 वॉज क्वाइंड बाय लियन फेस्टिंगर। लियन फेस्टिंगर ने सबसे पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। और ये भी जानना ज़रूरी है कि लियन फेस्टिंगर हैं कौन। एग्ज़ाम में जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लियन फेस्टिंगर से कई सवाल पूछेंगे। ये लियन फेस्टिंगर से सवाल ये भी पूछेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी को इजाद किया है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं खासकर कॉलम्स में, और उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो समझते हैं लियन फेस्टिंगर के बारे में कुछ। तो लियन फेस्टिंगर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस के अलावा भी दो और थ्योरी को प्रपाउंड किया था, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला है सोशल कंपैरिजन थ्योरी और दूसरा है सोशल नेटवर्क थ्योरी। तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी, सोशल नेटवर्क थ्योरी, जब भी ये सवाल पूछा जाए कि इनके भी प्रपाउंडर कौन है, ये किसने इस थ्योरी को लिखा है, बनाया है, तो आंसर वुड बी लियन फेस्टिंगर। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने हाईलाइट किया है और सोशल नेटवर्क थ्योरी सवाल में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये दोनों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों से। तो आइए और समझते हैं कि इस थ्योरी के बारे में बेसिकली बताया क्या गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है और डिसोनेंस का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निटिव क्या है? तो कॉग्निटिव बेसिकली क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, इस मेंटल प्रोसेस में नॉलेज गेन करना और थिंकिंग, एक मेंटल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? जजमेंट करना, चीज़ों को याद रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, सोचना, कुछ इनोवेट करना, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निटिव बेस्ड है। यानी कि हमारे कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेस पर आधारित होती है कॉग्निटिव, यानी कि हम चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, हम जजमेंट कैसे करते हैं, ये सब हमारे मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो यही है कॉग्निटिव का मतलब। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी दो जगह आपको नौकरी लगी। ठीक है, अपने एग्ज़ाम पास किया और दो जगह आपको नौकरी लगी। एक नौकरी जो लगी आपको वो आपके होम टाउन में है। पैकेज बहुत साधारण है, बट सिंस आपको होम टाउन में नौकरी लगी है तो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, आपके कुछ घर के खर्चे, आपको घर का रेंट नहीं देना होगा, खाना खर्चा भी मिला जुला कर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ें हैं। एक दूसरा है ऑप्शन बी, जहाँ पे आपको नौकरी लगी, वो नौकरी में एक अच्छे रेप्यूटेड फर्म में आपको नौकरी लगी है, लेकिन आपको बहुत दूर जाना होगा उसके लिए, और आप नॉर्थ में है तो आपको साउथ की पोस्टिंग लगी है, आपको वहाँ शिफ्ट होना होगा, उसके लिए आपको अलग से रेंट में घर लेना होगा, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें। तो बहुत लोग ऑप्शंस जो भी हैं, तो ये क्या है, ए और बी के बीच में आपको ऑप्शन को जज करना है। ठीक है, कि मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। मैं घर पर रहकर नौकरी करूं या मैं बाहर जाकर नौकरी करूं। बाहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा तो वहाँ मेरा घर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, माता पिता से जो ओल्ड एज हैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, मैं फ्रीक्वेंटली छुट्टियां कम मिलेंगी। लेकिन घर पर तो आपके दिमाग में है कि हाँ, होम टाउन इज़ बेस्ट फॉर यू, बट सिंस जहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिला है दैट इज़ अ वेल रेप्यूटेड फर्म, पहला, और दूसरा वहाँ पे सैलरी अच्छी मिली है, तो ये क्या है, कॉग्निटिव है, यानी आपको जजमेंट लेना है। ठीक है, आपको उसमें एक डिसीजन लेना है।
अब डिसोनेंस क्या है? डिसोनेंस है मीन्स लैक ऑफ अग्रीमेंट और हार्मनी, यानी कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपके मन में इच्छा है आप होम टाउन में नौकरी करें, लेकिन आपके को प्रेशर मिल रहा है कि आप बाहर जाएं। तो इन दोनों के बीच में आपको जजमेंट, यानी आप हार्मनी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं अपने डिसीजन में। आप अगर आपको यहाँ रहना है तो आप उसके लिए भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, एक मेंटल डिसोनेंस हो जाता है, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी इम्बैलेंस, यानी कि डिसहार्मनी, जहाँ पर आप हार्मनी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, मेरे लिए अच्छा क्या है। आपकी अंदर से इच्छा है आप होम टाउन में रहें, पर आपको यहाँ रहने के लिए भी प्रेशराइज, आपको वहाँ जाने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आपको लुक्रेटिव ऑफर्स वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग आपको वहाँ के लिए ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेंटल डिसहार्मनी स्टैब्लिश होती है। तो डैट इज़ कॉल्ड एज डिसोनेंस। आगे समझते हैं। दिस थ्योरी रिफर्स टू द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन्स बिहेवियर एंड बिलीफ डू नॉट अलाइन। बिल्कुल सही बात है, जब आपके पर्सन का बिहेवियर और बिलीफ, यानी कि बिहेवियर और बिलीफ का क्या मतलब हुआ? बिहेवियर ये हुआ कि बिलीफ मैं बताती हूँ पहले आपको, बिलीफ क्या हुआ। बिलीफ ये हुआ, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि आज मुझे क्या 5 चीज़ें करनी है, ठीक है। आप अपना एक टास्क, 5 टास्क आप नोट डाउन करते हैं कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है या मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे घर की थोड़ी सफाई भी करनी है, मुझे कुकिंग भी करना है, मुझे कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ में अपने आप को इंडल्ज करना है। तो आप अपना एक रूटीन बनाते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो आपका बिलीफ होता है, क्या मुझे ये करना है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट उस दिन को जीते हैं, ठीक है, तो आपके पूरे दिन की जो टारगेट्स रहते हैं वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और फाइनली होता क्या है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड, अब बैठ गए हैं आप उस पर, तो चल रहा है 15-20 मिनट से, 15-20 मिनट से वो आधा घंटा हो गया फेसबुक देखते देखते। कब बीत गया आपका वो एक टास्क जो आपने वहाँ पर मेंशन किया था कि मुझे आधे घंटे में सफाई करनी, वो आधा घंटा आपने फेसबुक पे निकाल दिया। तो ये हुआ आपका बिहेवियर। तो जब आपका बिलीफ और बिहेवियर जो है वो मैच नहीं करता है तो वहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर क्या होगा, एंड ऑफ द डे जब आप रात में सोएंगे, यू विल हैव अ गिल्ट फीलिंग, आपको एक रिग्रेट फीलिंग आएगी दैट यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे। तो दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, जहाँ पर आप अपने मेंटल कि जो भी प्लानिंग है, जो एक्शंस हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट फेवरेबल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, चीज़ें ऑलमोस्ट सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, बट यू आर नॉट एबल टू establish the mental harmony, right? So let's come to the next point. इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ. It is something like cognitive dissonance occurs when a person holds contradictory beliefs, ideas, values that is typically experience as psychological stress when they participate in an action that goes against one or more of them. इसको मैं समझाती हूँ अच्छे से. It predicts that people will avoid information which is likely to increase dissonance. ठीक है. Next is like Leon Festinger, the psychologist who first described this phenomena, gave an example of dissonance related to health behavior. इन 3 पॉइंट को मैं मर्ज करके एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सिगरेट जो लोग पीते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सिगरेट में लिखा रहता है दैट सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, ऊपर में साफ लिखा रहता है, बट स्टिल दे स्मोक. तो अब क्या है, ये पढ़ लिया उन्होंने, बट स्टिल दे आर स्मोकिंग. तो यहाँ पे क्या है, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो रहा है. ठीक है, वो सामने वाला बता भी रहा है भैया मत पी सिगरेट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू आर यंग इनफ और इसमें इंडल्ज मत हो. बट क्योंकि वो सिगरेट पीना प्लेजर दे रहा है आपको, तो आप क्या करोगे कि आप अपने गलत, ऑब्वियसली सिगरेट पीना गलत चीज़ है, पर आप अपने इस गलत को सही साबित करोगे. कैसे? ये कह के सही साबित करोगे कि बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, कहाँ सबको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइक मेरे इतने सारे लोग हैं. आप उनको ये बताओगे कि मेरे इतने सारे लोग हैं, दे आर लाइक सो मेनी पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल, माई अंकल स्मोक, माई फ्रेंड्स स्मोक, दे आर ऑल फाइन, दे आर डूइंग वेल. तो आप इस तरीके से उनको कॉग्निटिव, अपने अंदर का कॉग्निटिव
जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को हम कैसे बैलेंस करें, यानी कि हम अपने मेंटल बिलीफ और बिहेवियर को अलाइन कैसे करें। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, जब आप स्मोक करते हो तो आपको पता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज़ देयर इन योर माइंड, बट यू आर गिविंग जस्टिफिकेशन टू योर सेल्फ दैट कि सिगरेट स्मोकिंग तो बहुत लोग करते हैं, कहाँ किसी को कुछ हो रहा है, यहाँ पे कितने फिल्म स्टार्स हैं, कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, दे आर स्मोकिंग, और चेन स्मोकर्स है, बट दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग वेल, तो मुझे क्या होगा, पहला। दूसरा, आप अपने आप को ये जस्टिफिकेशन दोगे कि सिगरेट स्मोकिंग से हेल्थ रिड्यूस होता है और मोटापा तो ऐसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सो यू आर गिविंग जस्टिफिकेशन टू योर सेल्फ लाइक दिस दैट ठीक है, सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या हुआ, सिगरेट पीने से हेल्थ कम होता है और स्लिम रहना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तीसरा, आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे सिगरेट पीने से, ये जस्टिफिकेशन दोगे कि मैं सिगरेट दिन में 1 बार पी रहा हूँ, 2 बार पी रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं कितने और एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं सुबह में हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, मैं शाम में हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मैं इवनिंग वॉक कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। तो 1 सिगरेट या 2 सिगरेट दिन में पीने से कुछ नहीं होगा। तो दीज आर दी जस्टिफिकेशन जहाँ पे आप देते हो अपने आप को और कॉग्निटिव डिसोनेंस को शांत करते हो, यानी कि अलाइन करते हो, अपने बिहेवियर और अपने बिलीफ को अलाइन करते हो बाय गिविंग दीज काइंड ऑफ जस्टिफिकेशंस। आई थिंक मैंने इसको समझाने में, क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकल टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत साइकोलॉजिकली टॉपिक। हम अपने दिन में बहुत चीज़ें करते हैं, कभी हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं एंड वी गॉट अ गिल्ट फीलिंग। जैसे मैंने बताया कि आप सुबह उठते हैं, 5 प्लान्स बनाते हैं और अल्टीमेटली नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टैब्लिश होता है वहाँ पर, जहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि मैंने टारगेट बनाया और मैंने अचीव नहीं किया, मैंने पूरा दिन फेसबुक मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में बिता दिया, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टैब्लिश हुआ। दूसरा, इसी एग्जाम्पल में बोलूँगी कि अगर आपने पूरा दिन वेस्ट किया तो आप अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को कैसे शांत करोगे, ये बोल के शांत करोगे, क्या हुआ, 1 दिन वेस्ट हुआ तो हुआ, पूरे 7 दिन 6 दिन तो मैं पढ़ता हूँ, 1 दिन तो गैप बनता है, 1 दिन तो आदमी रिलैक्स बनता है, मेंटल का दिमाग शांत होना भी बनता है, दिमाग को एंटरटेन करना भी बनता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को शांत करोगे और उसको जस्टिफाई करोगे। यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो हम खुद से सवाल करते हैं, खुद जवाब देते हैं, खुद कॉन्फ्लिक्ट होता है और खुद उस कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिफिकेशंस देकर, कुछ भी जस्टिफिकेशन देकर हम उसको शांत करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, जो लियन फेस्टिंगर ने समझाने की कोशिश की है। आई होप आई जस्टिफाइड विद दिस टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर सवाल को ज़रूर मेंशन करें, और फिर आगे के टॉपिक के लिए मैं फिर से आपको जुड़ूंगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो और मुझसे क्वेश्चन करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा एफर्ट एटलीस्ट कुछ काम आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम्स तो काफ़ी करीब है। तो प्लीज़ गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी मेरी वीडियोस को देखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।